हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे बरसात की और बरसात में होने वाली कुछ बीमारियों के बारे में। ये बीमारियां अचानक से आती कहाँ से है? हम ऐसा क्या करते हैं कि बरसातों में इतने बीमार पड़ जाते हैं? बरसात के आते ही गर्मी से हमें राहत मिलती है, लेकिन ये जो बरसात है पूरे एनवायरनमेंट को, वातावरण को ह्यूमिड कर देती है और इस करके हवा में नमी के कारण बैक्टीरिया और फंगस बहुत अधिक पनपते हैं। इसके चलते हमारे शरीर में जो है इन्फेक्शन की जो रेट्स हैं वो बढ़ जाते हैं, जैसे कि इंडाइजेशन हो जाना या कुछ इस तरह की बीमारियां बरसातों में आमतौर पे हम देखते हैं कि इस तरह की बीमारियां हो रही है। तो ऐसा हम क्या ना खाएं बरसातों में कि हम इस बीमारी से बचे रहें? तो सबसे पहले जो चीज़ हमें अवॉइड करनी चाहिए, नहीं खानी चाहिए, वो है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। जी हाँ, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स मतलब पालक, मेथी या रिलेटेड टू ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। हवा में मॉइस्चर है और मॉइस्चर के कारण इनके अंदर बैक्टीरिया एंड फंगस बहुत ज़्यादा होने के चांसेस हो जाते हैं और वही हमारे शरीर में इन्फेक्शन बढ़ाने की जो है टेंडेंसी को बढ़ा देता है। जो सेकंड है सब्जी, वो है गोभी। गोभी, ब्रोकली, आप देखेंगे इन मौसम में इनको अगर हम काटते हैं सब्जी बनाते समय तो कीड़े निकलते हैं, है ना। कीड़े जो निकलते हैं, एक्चुअली जो रेनी सीजन होता है वो इंसेक्ट्स के लिए ब्रीडिंग टाइम होता है, तो वो लोग भी ऐसी कोई जगह ढूंढते हैं अपने ब्रीड्स को बढ़ाने के लिए। तो गोभी है, ब्रोकली है, उनकी जो डंठल टाइप का होता है ना, उसके अंदर जो है आप कई बार देखोगे कीड़े निकलते हैं और वो कीड़ों से चांसेस हो जाते हैं इन्फेक्शन के। बहुत सफाई से अच्छे से कुक करके उसको बनाना पड़ता है, तो कई बार अगर हमने ज़रा सा भी उसमें से ध्यान हटा दिया तो हम बीमार पड़ जाते हैं। एक और बहुत इंटेलिजेंट सब्जी है, वो है बैंगन। बैंगन खुद ब खुद अपने अंदर एक केमिकल की परत बना लेता है जिसको बोला जाता है एल्केलॉइड्स। ये जो केमिकल ये खुद ब खुद बना लेता है, ये पेस्ट से, जितने कीड़े मकोड़े हैं ना, उनसे अपने आप को बचाने के लिए वो एक लेयर बना लेता है जो हमको नहीं दिखता है। वो कीड़े मकोड़े से बचने के लिए वो होता है। तो बैंगन से भी, क्योंकि उसने केमिकल का लेयर बना लिया है और उस बैंगन को भी हम अच्छे से धोते हैं या जैसे भी हम करते हैं, तो बैंगन से भी आप देखेंगे इस समय बारिश के समय पे हम सब्जी बनाते हैं तो उसमें से भी इन्फेक्शन होने के बहुत चांसेस हो जाते हैं। फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, कई बार थ्रोट में इन्फेक्शन हो जाता है, एलर्जी सी हो जाती है। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ दैट एल्केलॉइड्स, जो कि रेनी सीजन में ही ज़्यादा होता है, क्योंकि रेनी सीजन में ह्यूमिडिटी के चक्कर में, हवा में नमी के कारण जो इंसेक्ट्स हैं उनकी ब्रीडिंग टाइम है और बैंगन अपने आप को बचाने के लिए एक लेयर बना देता है एल्केलॉइड का, और वही लेयर जो एक केमिकल लेयर है, जब हम उसको खाते हैं तो हमारे अंदर इस तरह की एलर्जी वाले इन्फेक्शंस के होने के स्ट्रॉन्ग चांसेस हो जाते हैं। अगली सब्जी की बात करूंगी, वो है शिमला मिर्च, बेल पेपर। जी हाँ, शिमला मिर्च खाने में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन उसका अगर आप शेप देखेंगे, थोड़ा शेप में ऐसे उबड़ खाबड़ है, पहाड़ नुमा। तो उससे क्या होता है, उसको हम अच्छे से कई बार साफ नहीं कर पाते हैं और जिसकी वजह से स्टमक इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो पांचवी सब्जी है, फिफ्थ वेजिटेबल है, वो है बीन्स, पीज। इस तरह की जो बीन की तरह वाली सब्जियां होती हैं, पीज होती है, मटर होते हैं, उनके अंदर भी नमी के कारण, मॉइस्चर के कारण रह जाता है, जर्म्स रह जाते हैं, जिससे कि बहुत सारे फंगल इन्फेक्शंस होने के चांसेस हो जाते हैं। और अगर इन सब्जियों को खाने का मन करता है तो बहुत केयरफुली, बहुत अच्छे से धो करके इन सब्जियों को पका करके अच्छे से वेल कुक्ड खाना चाहिए, सो दैट इन्फेक्शन की कोई भी गुंजाइश ना रहे। मॉनसून हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी खराब कर देता है, तो इस समय पकोड़े, समोसे, कचौड़ी, चाहे कितनी भी हमें अच्छी क्यों ना लगे, इससे हमारा पेट जो है खराब होना और इससे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स का होना इस मौसम में बहुत आम पाया गया है। इस समय हमें ये भी अवॉइड करना चाहिए। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स अगर हम ज़्यादा लेते हैं बरसातों के समय, तो उससे हमारे शरीर के अंदर का जो सॉल्ट है, नमक है, वो कम हो जाता है और जिसके चलते जो एंजाइम्स हैं उनकी
काम करने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। सो बरसातों में हमें फिजी ड्रिंक्स को भी अवॉइड करना चाहिए। मानसून के दौरान, बरसातों के दौरान ज़्यादातर कौन सी सब्जी खानी चाहिए? मानसून के दौरान हमको लौकी, भिंडी, तोरी, टमाटर, लहसुन, खीरा ये सब ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहिए। जैसे मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया था कि ये ब्रीडिंग टाइम होता है इंसेक्ट्स के लिए। सिमिलरली ये मछलियों के लिए भी ब्रीडिंग टाइम होता है। सो हमको इस समय सी फूड, रिवर फूड इनको भी अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज इससे वाटर बाउंड डिजीजेस हो सकते हैं। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, सो दैट अगला कोई भी मैं वीडियो लेके आती हूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। फिर मिलूंगी अगले एक और इन्फॉर्मेटिव कुछ वीडियो लेकर के। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड सी यू अगेन। टेक केयर, बाय बाय।